नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। आज हम सोलर सिस्टम से आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा सोलर सिस्टम जो है वो रिवीजन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जुपिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? अच्छा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 मरकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मार्स को जो है आपको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? से सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वीनस हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? अच्छा, भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वेनस को आपको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वीनस हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा विच प्लैनेट हैज़ द प्रोमिनेंट रिंग अराउंड? अच्छा, किस किस ग्रह के चारों तरफ स्पष्ट रिंग पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सैटर्न के चारों तरफ जो है आपको प्रोमिनेंट रिंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द विच प्लैनेट? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सैटर्न का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेनली कंपोज ऑफ द विच गैस? अच्छा, वीनस का वातावरण जो है मुख्य रूप से किस गैस से बना है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड से आपका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट? जब एस्ट्रॉयड बेल्ट है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा गैनामाइट इज द मून ऑफ द विच प्लैनेट? जो गैनामाइट किस ग्रह का चंद्रमा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जुपिटर का चंद्रमा आपका गैनामाइट है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा फोबोस एंड डिमोस आर द सैटेलाइट? जो फोबोस एंड डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 मार्स के उपग्रह हैं आपके फोमोस एंड डिमोस। क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है भाई। क्वेश्चन 14 हो जाएगा व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन? इसका जो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कोरोना कहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हेली कॉमेट अपीयर आफ्टर हाउ मेनी ईयर? जब का हेली कॉमलेट कामधेनु कितने वर्ष बाद दिखाई देते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 76 वर्ष के बाद जो है ये आपके कॉमेट जो है वो दिखाई देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मरकरी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हु डिस्कवर द यूरेनस? अच्छा, यूरेनस का खोज किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विलियम हर्शेल ने आपका जो है यूरेनस का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा विच प्लैनेट इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन? अच्छा, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 वेनस को आपको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा विच हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? अच्छा, आपका सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 8 मिनट 20 सेकंड आपका लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा वेयर इज द ओलंपस मून द हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम लोकेटेड? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलम्स मैंस हाँ ओलम ओलम्स मंच कहाँ स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मार्स पर स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 हो जाएगा हु फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ द कैप्लेटरनी मोशन? अच्छा, ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 केपलर ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा ग्रेट रेड स्पॉट इज कैरेक्टराइज क्रिएचर ऑफ द विच प्लैनेट? अच्छा, ग्रेट रेड स्पॉट जो है किस ग्रह का विशेषता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जुपिटर का विशेषता है। आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा विच टू प्लैनेट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट? अच्छा, किन दो ग्रहों के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 मरकरी एंड वेनस के पास आपका कोई ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? अच्छा, सन का मुख्य घटक क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा द इन हाउ मच टाइम अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? अच्छा, जो आपका कितने समय में जो है अर्थ एक रोटेशन आपका कंप्लीट कर लेता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो है आपका ये कंप्लीट वन रोटेशन कर लेता है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड द साइडो प्लैनेट? और अच्छा, कौन सा प्लैनेट जो आपको साइडो प्लैनेट और लाइन प्लैनेट भी कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यूरेनस कहलाता है।
27 हो जाएगा। वेयर इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मून पे आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। व्हेन वाज द प्लूटो डिक्लेयर वाज द डॉर्फ प्लैनेट, कब प्लूटो को आपको डॉर्फ प्लैनेट घोषित किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2006 में आपको घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सन एनर्जी, अच्छा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही आप में सूर्य में जो है ऊर्जा आता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। विच प्लेनेट टेक द लीस्ट टाइम टू द ऑर्बिट सन, अच्छा कौन सा प्लेनेट है जो सबसे कम समय लेता है परिक्रमा करने में सन का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई। मरकरी जो होता है वो सबसे कम समय लेता है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट मून ऑफ द सैटर्न, अच्छा सैटर्न का स्मॉलेस्ट मून इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पैन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। इन हाउ मच टाइम डज मून लाइट रीच, अच्छा कितने समय में जो आपका मून लाइट जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1.3 सेकंड में जो है आपका मून की जो लाइट होती है पृथ्वी पर आपके आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। ट्राइटन इज ए सैटेलाइट ऑफ द विच प्लैनेट, जो कि ट्राइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नेपच्यून का आपका उपग्रह है ट्राइटन। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म ब्लू मून मीन, अच्छा ब्लू मून शब्द का क्या अर्थ है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सेकंड फुल मून इन ए सिंगल कैलेंडर मंथ को आपका कहलाता है ब्लू मून। जब दो बार फुल मून आ जाता है एक ही मंथ में तो उसी को हम आप ब्लू मून कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अच्छा सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्लैनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार विजुअल फ्रॉम द अर्थ, अच्छा पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, सीरियस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा। द पोलर स्टार इंडिकेट विच डायरेक्शन, जो को ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो इंडिकेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नॉर्थ दिशा को आपको इंडिकेट करता है पोलर स्टार जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द कोल्डेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम, तो कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। हाँ, विच हु आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, सन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन, अच्छा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपको। विच प्लैनेट इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर वीनस जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपको। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ द मून कंपेयर टू द अर्थ, अच्छा पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है पृथ्वी के कंपेरिजन में? तो ये हो जाएगा 1/81वां पार्ट है आपका मून का। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। हाँ, टाइटेनिया इज द मून ऑफ द विच प्लैनेट, जो कि टाइटेनिया जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यूरेनस का हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा आपका। विच प्लैनेट इज नॉट कंसिडर्ड ए गैस प्लैनेट, अच्छा इसमें से कौन सा प्लैनेट जो कि गैस जाइंट नहीं माना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मार्स को नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन डज द सन राइजेज ऑन वीनस, शुक्र ग्रह में सूर्य किस दिशा में उगता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, वेस्ट में आपका उगता है। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा। कसिनी हाइजेंस मिशन वाज फॉर द विच प्लैनेट, जो कसिनी हाइजेंस मिशन है किस ग्रह के लिए था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपके सैटर्न के लिए था। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा। व्हेन डज द लूनर रिप्लेस आपका करचा, कब जो है आपका चंद्र ग्रहण कब होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थ बिटवीन सन एंड, जब सन एंड मून के बीच में जो आपका अर्थ आ जाता है तो आपका लूनर इक्लिप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा आपका। व्हेन डज द सोलर इलिप्स आकर, अच्छा सूर्य ग्रहण कब होता है आपका? तो बताइए। सूर्य ग्रहण जो होता है जब मून बिटवीन अर्थ एंड सन, जो अर्थ एंड सन के बीच में आपका मून आ जाता है तो जो है आपका सोलर इक्लिप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट एक्सिस एट व्हाट एंगल, जो आपका अर्थ जो टिल्ट है अपने एक्सिस पे कितना डिग्री टिल्टेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 23.5 डिग्री जो आपका अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। 51 हो जाएगा आपका। व्हाट परसेंटेज ऑफ द
मून सरफेस इज विजुअल फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, चंद्रमा की सतह से कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 59% जो है आपका दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अच्छा, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, पारसेक यूनिट है आपका। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, लाइट ईयर इज यूनिट, लाइट ईयर जो है किसकी मात्रक है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, डिस्टेंस का मात्रक भी आपका लाइट ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। जो सन के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसके बीच की औसत दूरी होती है, जिसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सन एंड अर्थ के बीच के दूरी को हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। जो आपका ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, कॉस्मोलॉजी आपको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का आकार क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, स्पाइरल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, विच द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे। अच्छा, हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, एंड्रोमेडा है हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, द ब्राइट स्टार सीरियस आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। जो सौर मंडल के बाहरी सीरियस नामक चमकीले तारों को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉग स्टार आपको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, विच इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ। जब पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, मून हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, मैगेलन मैगलेन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट। जो मैगलेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, वीनस से रिलेटेड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून। मून का डायमीटर आपका कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, 34 से 74 किलोमीटर का जो है आपका मून का आपका डायमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, हु डिस्कवर द रिंग ऑफ द सैटर्न। अच्छा, सैटर्न का रिंग की खोज किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, गैलीलियो ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, जुपिटर मास इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सन मास। अच्छा, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना पार्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1/1000 पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, व्हाट आर द नेम ऑफ द टू सैटेलाइट ऑफ द मार्स। अच्छा, मंगल ग्रह के दो ग्रहों का क्या नाम है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फोमोस एंड डिमोस आपका नाम है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, बिसाइड हाइड्रोजन विच इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द सन। अच्छा, सूर्य में हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूर्णन का दिशा क्या है? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन। अर्थ जब रोटेट करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, वेस्ट से ईस्ट जो है अर्थ का जो डायरेक्शन होता है रोटेशन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो सन है सौर मंडल का केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, व्हाट इज द सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा एक डाइंग स्टार को हम जो आपको वो सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आकाश में सबसे चमकीले पिंड कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, व्हेन इज द अर्थ एंड इट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अच्छा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर 2, जुलाई में होता है आपका, 4 जुलाई को होता है आपका एपीलियन, और 3 जनवरी को होता है आपका पेरीहिलियन होता है। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हो जाएगा एपीलियन 4 जुलाई को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अरे यार आप ही गया, व्हाट डज द कंडीशन ऑफ द पेरीहिलियन। पेरीहिलियन का कंडीशन क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भाई। 3 जनवरी को आपको पेरीहिलियन होता है। हाउ डज द हाउ डू एस्ट्रॉयड ऑर्बिट द सन। अच्छा, एस्ट्रॉयड कैसे ऑर्बिट करते हैं सन के की परिक्रमा कैसे करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट टू ईस्ट में आपका परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, विच प्लेनेट इज नोन एज द ग्रेट रेड स्पॉट। अच्छा, किस ग्रह को विशाल लाल धब्बा के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, जुपिटर को आपको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, हु गिव द थियरी ऑफ द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, एडविन हैम्बल ने आपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अच्छा, पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस सबसे पहले किसने मापी थी? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2,
इराटोस्थेन ने आपका सबसे पहले जो है सर्कमफेरेंस नापा था आपका पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, निक्स एंड हाइड्रा आर द मून ऑफ। निक्स एंड हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्लूटो के चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। अच्छा, मंगल ग्रह पर पहला सफल अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 मैरिनर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, विच गैस इज अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वेनस। अच्छा, शुक्र के वायुमंडल में किस गैस का प्रचुरता है सबसे ज़्यादा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका वेनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 80 हो जाएगा, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द सन। सन का अप्रॉक्सीमेट एज क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 4.6 बिलियन ईयर है आपका। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा आपका, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है द लोएस्ट डेंसिटी। अच्छा, किस प्लैनेट के पास सबसे लोएस्ट डेंसिटी है सोलर सिस्टम में? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सैटर्न के पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 82 हो जाएगा, व्हाट विच आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनमें से कौन सा जो आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो है ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, विच आर द जोवियन। अच्छा, इनमें से जोवियन प्लैनेट आपके कौन से हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है आपके जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम द डायमीटर ऑफ द अर्थ। पता है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 109 गुना है आपका। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, व्हाट इज विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है नाइट्रोजन जो है आपका सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाए, इन विच ईयर वाज द मंगलम लॉन्च। अच्छा, मंगलयान अच्छा किस वर्ष में जो आपका मंगलयान जो है लॉन्च हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 2013 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अच्छा, कितना समय लेता है जो आपका अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 365.25 डेज लेता है आपका। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, व्हाट डज द गोल्डी लॉक्स जोन मीन। अच्छा, गोल्डी लॉक्स जोन का क्या अर्थ है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एरिया अराउंड ए स्टार विच वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। अच्छा, जो एरिया होते हैं स्टार के चारों तरफ जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं उसी को आपको गोल्डी लॉक जोन कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन द सोलर सिस्टम। आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8 मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, वो डिस्कवर द नेपच्यून। नेपच्यून को किसने डिस्कवर किया था आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है जोहन गैले ने आपका नेपच्यून का डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, विच एलिमेंट इज अबंडेंट ऑन द मून सरफेस। अच्छा, चंद्रमा की सतह पर किस तत्व का प्रचुरता है सबसे ज़्यादा? कौन सा एलिमेंट पाया जाता है आपके मून के सरफेस पे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा, व्हेन विल हेली कॉमेट अपीयर नेक्स्ट। अच्छा, हेली का कामधेतु जो है धूमकेतु कब दिखाई देगा अगली बार? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 2061 में आपका हेली कॉमेट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ टू सी द सन कोरोना। तो सूर्य में कोरोना को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 क्रोनोग्राफ का आपका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड द येलो प्लैनेट। किस ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सैटर्न को आपको पीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, व्हाई इज साउंड नॉट हर्ड ऑन द मून। अच्छा, चंद्रमा पर ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे वो कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, इसी वजह से जब का साउंड होता है वो सुनाई नहीं देता है एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अच्छा, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 15 डिग्री सेल्सियस जो होता है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 रहेगा, हाउ मेनी मून डज द वीनस है। वीनस के पास आपके कितने मून है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर वीनस के पास कोई भी मून नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड, आपका बिग बैंग थियरी जो है किससे रिलेटेड है? तो ये आपका ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड है आपका बिग बैंग थियरी। तो आप कमेंट करके बताइए जो बिग बैंग थियरी है, बिग बैंग थियरी उसे किसने प्रतिपादित किया है, किसने दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, ए सोलर इलिप्स ऑलवेज अकर ऑन। जो का सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 न्यू मून डे पे आपका सूर्य ग्रहण लगता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, ए लूनर इक्लिप्स ऑलवेज अकर। जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फुल मून डे पे भी आपका चंद्र ग्रहण भी लगता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड करवा चुके हैं, तो हमने आपका चालू किए ज्योग्राफी का सीरीज, जिसमें हम आपके ज्योग्राफी के हर टॉपिक से आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।